Yeah, so it is. Has somebody been trying to call me? There's a lot of echo happening. Good evening, everybody. Am I audible? Yes, ma'am, you're audible. Yeah, I don't know why I'm getting a feedback. I mean, there's an echo, which is very disconcerting. But are you people listening fine? Okay, so let's start off. This is really getting me. Shall I just rejoin with the audio? Can you give me a minute? Because this is very irritating. Just one sec. Okay, let's start off. I think I'll just have to go with this. So, welcome to a session of Joyful Mathematics. And today we will be discussing patterns in mathematics. You might think कि पैटर्न्स के बारे में क्यों बात कर रहे हैं जैसे ही हम मैथमेटिक्स बोलते हैं दिस इज रियली गेटिंग टू बी आई डोंट नो व्हाट टू डू अबाउट दिस साउंड आप लोगों को ठीक से आवाज आ रही है No, madam, your voice is echoing. सेम हियर I can hear the echo shall I close it and rejoin Yes, you have to rejoin again, ma'am. yeah I'll do that one sec
सो जो बात हो रही थी कि पैटर्न्स क्यों, बिकॉज अभी हम आगे चल के देखते हैं कि वाई पैटर्न्स के बगैर वो मैथमेटिक्स का फाउंडेशन है। एंड ऑल दोज पीपल, आप लोगों में से जो भी जो नए वाले गणित प्रकाश वाले बुक्स जो एनसीईआरटी के पिछले साल से आए हुए हैं, यू वुड हैव सीन कि जो नंबर्स वाले चैप्टर्स है उसमें पैटर्न्स, स्पेशली क्लास सिक्स्थ का जो शुरुआती चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, you will find it's all about patterns. Why patterns? Let's take the first step. सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? Yeah, I can see the thumbs up sign. All right, so you can see that figure. Now I have some questions. आप ना ये मेरे पास ये आई डोंट नो व्हाई आई कैन नॉट इंक्रीज दिस विंडो। मुझे एक एक करके सिर्फ दिख रहे हैं, जैसे अभी विनय कुमार सर का दिखा, अनीता सिंह मैम। तो मैं जितना भी होता जाएगा मैं आंसर करती जाऊंगी आप लोगों के। सो आप लोग प्लीज जस्ट अपने चैट विंडो पे इसके आंसर्स लिखते रहना। जस्ट नंबर्स है, सो आई डोंट थिंक यूल फेस एनी प्रॉब्लम। हाउ मेनी स्टिक्स आर देयर इन द फर्स्ट हाउस? 6. All right, very good. Now my second question is, जो सेकेंड हाउस और फर्स्ट हाउस में स्टिक्स इंक्रीज हो गए हैं, तो अभी क्या डिफरेंस है? Five more. Very good. I see Prabhat Ranjan sir, Purnima Kumari ma'am. Yeah, you are correct. Five more. All right. Now, if I say, what is the difference in number of between the second and third? पांच बढ़ गया फिर से। तो अगर सेकेंड फर्स्ट प्लस 5 इज सेकेंड, सेकेंड प्लस 5 इज थर्ड हाउस, तो अब हमें फोर्थ हाउस बनाने में कितने घर लगेंगे? व्हाट शुड वी डू? 5 मोर। वेरी गुड, करेक्ट, 5 मोर। ये 5 मोर आपको पता कैसे चला? What was your reason to assume it is, and it is correct? So why 5 more? Exactly. पैटर्न। सो ये पैटर्न से आपको पता चला 5 मोर। अब देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास अगर 96 स्टिक्स है, तो आप इनमें से कितने हाउस बना सकते हैं? सिक्सटीन, 19, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। अमरेंद्र सर का 19 आंसर आया हुआ है। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, 96 में से। और ये हमने कैसे निकाला? पहले के लिए हमने 6 निकाल दिया, राइट? पहले के लिए हमने 6 निकाल दिया, सो दैट इज हमारे पास बचे 90। और 90 के लिए हमने एग्जैक्टली अब देखिए, अभी किसी ने लिखा था 5n+1। एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज 5। अब आप देखिए इसी को कहाँ से आया ये 5n+1? हाउ डिड यू फाइंड आउट? डिड यू फाइंड अ पैटर्न? अब आप देख सकते हैं, आप इसको, इट इज सच अ रिच क्वेश्चन। वाई? अगर ये आप किसी क्लास 3-4 के बच्चे को भी देते हैं ये फिगर, वो भी कर सकता है। कैसे? वो बच्चा 1 2 3 4 करके गिनेगा। ऑल राइट। वेर इज जो बच्चा 10th में पहुंच गया है वो एपी लगा के इसका आंसर लाएगा।
All right. So therefore, it is a question. It is leading towards algebraic thinking. जब algebra नहीं मालूम है किसी को, वो गिन के करेगा और गिन के निकालेगा, क्या निकालेगा कि 5-5 का ये पैटर्न बनता जा रहा है। तो अगर 5-5 करके बनता जाएगा तो इसमें कितने आएंगे? ऑल राइट, और आगे 6 है। सो देयरफॉर विदाउट, व्हाट इज दिस कॉल्ड, दिस इज समथिंग हम डिस्कस करेंगे आज, और जो पैटर्न्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज समथिंग वी कॉल्ड एल्जेब्राइक थिंकिंग। अभी देखिए पैटर्न्स, इसमें देखिए, आई थिंक आप लोग टीचर से यू विल ऑलरेडी नो व्हाट इज इट आई एम गेटिंग एट, व्हाट इज सम ऑफ 1+3? ऑब्वियसली 4। 1+3+5, ऑलरेडी एक जने ने आंसर लिख दिया था मैं किस तरफ जाना चाह रही हूँ। हाँ, फर्स्ट वन वाज 4, सेकंड वन इज 9, और ऐसे ऐसे अगर हम करते जाए, हमारा एक पैटर्न बन रहा है फिर से। एग्जैक्टली लोग आंसर ऑलरेडी दे रहे हैं। अब देखिए ये पैटर्न कैस क्या बन रहा है। व्हाट आर वी गेटिंग? हम देख रहे हैं कि 4, 9, 16, 25, ये हमारे सारे स्क्वायर नंबर्स हैं। सो देयरफॉर वी कैन से द सम ऑफ द फर्स्ट n odd natural numbers can be calculated as n into n is equal to n square, which is odd sum of the number of odd natural numbers. ये भी कहाँ से आ रहा है? पैटर्न से ही आ रहा है। So therefore, that is why patterns are so important. हम देखते हैं पैटर्न्स के जरिए हमारे कितने ऐसे algebraic results, identities, rules निकल के आते हैं. Not just algebra, it also for numbers, because as we know that generalized numbers, arithmetic is algebra. तो पहले ये देखते हैं कि why is it so important? It's based on, mathematics is based on pattern understanding, which is so crucial to mathematical achievement. Nishu ma'am, you've raised a hand. I don't think I can unmute you. If you have a question, can you please put it in the chat box? I'm just, ये आप लोग पढ़ सकते हैं, so I'm not reading out everything, that why pattern recognition and mathematical understanding are important, because it gives us the ability to recognize predictable patterns, measures, detect sameness, helps children to focus on and later understand a range of mathematical structures and relationships. Pattern understanding can enhance children's counting abilities, because counting itself is predictable. जैसे मैंने वो फर्स्ट वाला मैथस्टिक वाले में आप लोगों को बताया कि जिस बच्चे को अलजेब्रा नहीं भी आती है, एपी नहीं आती है, फिर भी वो बच्चा कर लेगा। कैसे कर लेगा? बाय काउंटिंग द स्टिक्स। यस, इट इज अ लेंथी प्रोसेस, बट इट कैन बी डन बिकॉज इट्स अ वेरी प्रेडिक्टेबल रिपीटिंग पैटर्न। एंड लास्टली जो मैं बोल रही थी, algebraic thinking. Algebraic thinking which helps you predict कि ये आके जाके कौन सा पैटर्न पकड़ेगा, और पैटर्न पकड़ेगा तो ये कौन से आंसर पे आएगा. It is an important foundation for advanced studies in mathematics and sciences, and it begins with the understanding of mathematical relationship and pattern. So algebraic thinking, as I've been saying, from the very first thing, he is absolutely the basic need for patterns is needed for algebraic understanding. Why is it so important? It enhances problem solving. Identifying patterns is a key strategy
to solve mathematical problems. Understanding the universe, हमारे आप किसी भी चीज में देखिए, like whether we are talking about weather forecasts, whether we are talking about, say, growth of bacteria, whether we are talking about the cosmos, the celestial motion, हर जगह आप देखेंगे एक पैटर्न पे चलता है, and all around it. So when we tell people that, you know, the universe is written in the language of mathematics, this is what, because it is in patterns, which is mathematics. Do you agree with me there? मैं सुनना चाहती हूँ आपके आंसर्स, मैं चैट बॉक्स देख रही हूँ. डू यू अग्री? फर्स्ट थिंग, that the universe is written in the language of mathematics. It's not what I am saying, it is Galileo who had said this. और how do we know that? Because it is written in patterns. आप देखिए, हम बाद में जाके अगर फिबोनाची के बारे में बात करें, या एवरीवेयर फिबोनाची सीरीज आप पैटर्न्स में, नेचर में इतना देखने को मिलता है. Lastly, third one, develops creativity. Pattern recognition and manipulation encourage creativity, allowing learners to express themselves and personalize their understanding of mathematical concepts. So basically, these were what are patterns and the importance of pattern in mathematics. Now let's see, Joe, up कि क्यों पैटर्न्स, हम क्या क्या इससे निकाल सकते हैं. अब देखिए, हम जैसे आई हैव सीन दिस थ्रू आउट द इयर्स दैट आई हैव बीन डूइंग ट्रेनिंग, और उससे पहले भी मैंने देखा है, हम जब बच्चों को इंटीजर सिखाते हैं, यू नो, व्हेन इट कम्स टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, हम काफ़ी सारे उनको एक्टिविटीज़ करवाते हैं, डिफरेंट कलर्स, वो बिंदी का इधर उधर बहुत कुछ दिखाते हैं, बताते हैं. बट व्हेन वी गो टू मल्टीप्लिकेशन, like what is a into b, if a and b both are positive, if one of them is negative, if both of them are negative, we just give them that, और हम बता देते हैं ये रूल्स है. यही होता है ना. We tell them these are the rules. What are the rules of multiplication in integers? When you multiply two positive integers, you get a positive integer. When you multiply two integers out of which one of them is negative, the product that you will get will be negative. And if you multiply two negative integers, the product will be positive. Now, we do not go into the proof of those rules. मैं उस पे भी आऊंगी, but let us see कि जब बच्चे ये बोलते हैं, तो इसको पूछते हैं हमसे कि ये कैसे हुआ. We usually say it is rule, but we do not say how or why. Let's see, can we do it very simply? So I am just going to use very simple. मैं दो नंबर ले लूंगी, दो इंटीजर्स. मेरे दो इंटीजर्स हैं 7 and 4. I've taken just random two positive integers. All right. And let's see. So if I start with 7 into 4, क्या हो रहा है? It is 4 times 7. आप देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पे आ रहा है. It is 7 plus 7 plus 7, 28. अब हम जाते हैं 7 into 3 पे. क्या हुआ? कोई पैटर्न आपको दिख रहा है? 7 into 2, 7 into 1, ये क्या हो रहा है? मैं 4 से 3 पे उतर आई, 3 से 2 पे उतर आई, 2 से 1 पे उतर आई. तो अभी और मेरा आंसर में क्या हो रहा है? ये मेरा साथ साथ घटता जा रहा है. तो एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, राइट? आगे पीछे नहीं जा रहा है, साथ कंटिन्यूअसली घटता चला जा रहा है. अब अगर मैं एक को 0 पे ले आती हूं, तो क्या आएगा? 7 और घट जाएंगे. करेक्ट, इट्स डिक्रीजिंग, और मेरे 7 और घट गए. अब व्हाट डू यू प्रेडिक्ट? रिमेंबर, हमने कहा था कि प्रेडिक्शन पैटर्न हमें प्रेडिक्ट कर सकती है कि आगे क्या आएगा. आगे क्या आने वाला है? 0 के बाद बच्चे अभी तक इंटीजर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, दे नो इंटीजर्स. 0 के नीचे आएगा -1. -1 से आपका पैटर्न क्या बताता है? आप अलजेब्रा भूल जाइए, अलजेब्राइक
थिंकिंग पे आ जाइए। वो क्या बताता है? -7 क्यों? बिकॉज 0 - 7 विल गिव यू -7, सो 7 into 1 is -7, और ये चलता जाएगा। अभी ये कम 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 कम, इट विल कीप ऑन गोइंग टू द लेफ्ट बाय व्हाट? स्किपिंग 7। ऑलराइट, -7, फिर आ जाएगा -14, -21, so on. So I have just taken arithmetic, two random numbers, and I have shown it. Now what you can do in your class is tell your children, आपके क्लास में 40 बच्चे बैठे हैं, आप बोलिए उनको कोई भी दो नंबर ले ली, okay, and they can follow the same pattern. What do they get? आपका ये प्रूफ हो जाएगा बच्चों के लिए कि ये कैसे आ रहा है। प्रूफ में हम बाद में जाएंगे, आई एम नॉट सेइंग, बट बच्चों को एकदम शुरुआत में algebraic proof समझाना मुश्किल हो जाता है। You have to make it something which is accessible to children. आप can you tell me, क्या ये आपके क्लास 6 के एक एवरेज बच्चे को भी ये समझ में आ जाएगा? अगर आप बोले कि मैंने 7 into -3 तक लिख दिया है, 7 into -4 क्या होगा? क्या वो बच्चा बता पाएगा? व्हाट डू यू फील इस मेथड में? Example to rules. Yes. This is, we are kind of going from, we are doing an inductive method. We are gathering examples. All right. So now let's look at, so what did we go from here? We started with two positive integers और एक को मैंने नेगेटिव बना दिया। ऑल राइट, अब हम उल्टा चलेंगे। ऑल राइट, विल फॉलो द सेम पैटर्न और हम उल्टा चलेंगे, देखते हैं कैसे। ओके, सो लेट अस गो द ऑपोजिट वे। हमने शुरू किया -7 इंटू, जहां पे खत्म किया था मैंने, मैम वहां से शुरू हो गई। -7 इंटू -3, वो हो गया मेरा -21। ऑल राइट, ठीक है, ये तो पहले से ही हमने देख लिया था पैटर्न में। अब अगर -7 इंटू 2 होता है, सो -7 प्लस -7, ये क्या हो जाएगा फिर? दैट विल बिकम योर -14। अगेन ये पैटर्न आप देखिए, पैटर्न चलता जा रहा है। -7 प्लस -7 प्लस -7, ये आपका अब क्या आएगा? 0 के बाद नेक्स्ट वाला क्या आना चाहिए? 0 के बाद क्या आएगा? -7 इंटू व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? -1, lovely. So next one will be -7 into -1, और उसका आंसर फिर क्या होगा अगर हम पैटर्न को फॉलो करें? आप देखिए, अब आपका पैटर्न में 7 इंक्रीज हो रहा है। -21 हो गया था -14, विच मीन्स +7, -14 के साथ +7 तो -7, -7 प्लस 7 इज 0, एंड 0 नेक्स्ट वाला फिर पैटर्न में क्या आएगा? 7. So -7 into -1 gives me +7. ये मुझे कहाँ से मिल रहा है? मुझे मिल रहा है पैटर्न से। All right, so I can continue this way. So what will be in that case? -7 into -2? That will be positive, and so on and so forth. So this is how, अब देखिए, I'm not saying कि this is for the children to understand very simply. Just आप जब शुरू कर रहे हैं, algebra तो है ही, I will take you there. अब I want you to go through this. This is the algebraic proof. We assume that a and b are two positive integers, all right? So we have a minus a is equal to 0, a plus minus a is equal to 0, because minus a is negative. We multiply it with b. ये वैसे मैं आपको पूरा ही दिखा देती हूँ, because
आप लोग सबको ये जानते हैं. So what do we see? Basically, your minus AB or minus A is the additive inverse. When you add a number to its additive inverse, you get 0. And therefore, this is negative. So this plus this is 0, which means minus AB is the additive inverse of AB. A and B are both positive, which means that this has to be negative. That means minus A, which was negative, and B, which was positive, negative into positive gave me a negative product. All right. So this is your algebra. Algebraic proof that if a positive integer is multiplied by a negative integer, the product is negative. Now you tell me, for a child to understand this in class 6, which one will be easier? जो आपने पैटर्न में दिखाया या एल्जेब्राइक प्रूफ? आपको क्या लगता है कौन सा इजी रहेगा बच्चों को समझ? रूल जो एक तो हम उनको बोल सकते हैं कि ये रूल है, ये आप याद कर लो. वो तो है रट ले, बच्चे ने रट लिया, उसको ये नहीं मालूम ये आया कहाँ से. अगर आपको दिखाना है, विच आई थिंक यू ऑलवेज शुड, कि वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम. आई हैव गिवन यू टू ऑप्शंस. वन इज द पैटर्न मेथड, जो बच्चा खुद करके अपने मर्जी के नंबर लेके कर सकता है, या आपके पास ये एल्जेब्राइक प्रूफ है. एज अ टीचर, विच वन डू यू थिंक योर चिल्ड्रन, आपके सबके अपने अपने अलग अलग क्लासेस है, आप अपने बच्चों को दिमाग में रख के उनके बारे में सोच के बताइए कि बच्चे कौन सा जल्दी पकड़ लेंगे. आई कैन ऑलरेडी सी आंसर्स कमिंग. यस, पैटर्न, करेक्ट. तो इसीलिए नाउ यू रियलाइज व्हाई पैटर्न इज सो इम्पॉर्टेंट in mathematics, in algebra, to promote algebraic thinking. The next one will be very similar, so I'll just quickly show it to you, where I have taken, we had already established that minus AB is negative, so now we go into minus of minus AB, which is, multiplying by minus 1, and hence we get the result that when a negative integer is multiplied by negative, and it's actually, it is not really only restricted to integers, it is for any number, negative number. But since I was talking about integers, class 6 में integers शुरू होता है, so I have specifically been speaking about integers. But same point, आप जो चीज पैटर्न से दिखा सकते हैं, बच्चे खुद कर सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं, please do this sometime, but later. Do it later when you think the children will be able to understand. Do not begin by telling them या तो कि ये रूल है रट लो, या सीधा कूद जाइए इस पे. I personally feel that that would not be a very easy way for children to understand. All right, moving on. लेट्स लुक एट, अभी तक हम इंटीजर्स की बात कर रहे थे. नाउ दिस इज, आई होप आप लोग सब कोई पेन पेंसिल लेके बैठे हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा काम करेंगे. सो आई वांट यू टू टेक एनी टू नंबर, कोई भी आप दो नंबर ले लीजिए, मल्टीप्लाई देम टुगेदर एंड ऐड वन टू इट. ऑलराइट, you can say, you know, so they are, please remember, they will not be consecutive numbers, they'll be alternate numbers. Like you can take 9 and 11, all right, or you can say take 13 and 15, you can take 11 and 13. ऐसे आप देखिए. क्या आप अपने नंबर, हाँ, ये स्क्वायर नंबर कहाँ से आ रहा है, ये पैटर्न हमें कहाँ से मिल रहा है, इसको एक बार देखें हमने क्या किया. We took x and we multiplied it by x plus 2, और उसके साथ हमने एक 1 ऐड कर दिया. ये आपके x and x, आपको ये जो टू नंबर्स दैट डिफर्ड बाय 2, और उस पे 1 ऐड करना था.
अब आप इसको जैसे ही इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये क्या आ गया आपके पास? आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, which is nothing but the expansion of x plus 1 whole square. सो 5 और 7 को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 5 और 7 के बीच का जो नंबर है विच इज 6, हमें 6 का स्क्वायर मिलेगा. सो देयरफॉर नाउ डू यू सी हाउ दिस पैटर्न हेल्प्स यू? अगर आप करते हैं जैसे 23 इंटू 25 प्लस 1, that means immediately you know that will be 24 square. This is how, can you see, pattern helps you. You don't have to, because देखिए usually almost till 25-30 हमें squares याद हो जाते हैं. Like, I think if I ask you people to, say, all right, what is 13 square? या what is 19 square? आप अभी फटाफट इधर लिख दोगे, right? So certain numbers ये वाले याद हो जाते, आपको कैलकुलेशन में जाने की जरूरत नहीं है. इसी उसमें अगर चलते हैं, I do the same thing and I say, अभी आप ऐसे दो नंबर लीजिए जो डिफर करते हैं 4 से. Like I can take 11 into 15 and I take two numbers that differ by 4 and I add 4. इसमें हमारा क्या आ जाएगा? X into x plus 4, and that will give me x plus 4x plus 4, और इसको एक्सपैंड करने से आई विल गेट x plus 2 होल स्क्वायर. ऐसे हम करते जा सकते हैं. इसका थर्ड वाले का आप लोग मुझे बता सकते हैं क्या आ जाएगा? अभी तक तो देखिए ये भी पैटर्न बन रहा है. x plus 1 होल स्क्वायर था, नेक्स्ट x plus 2 होल स्क्वायर आया है. अभी थर्ड वाला पैटर्न से आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट वाला क्या आने वाला है. सो आई थिंक मैं सस्पेंस पे नहीं रखूंगी, टाइम भी हमारा कम हो रहा है. सो देयरफॉर इट विल बी x plus 3 होल स्क्वायर. तो आप ऐसे अगर पैटर्न से करते जाएंगे, देखिए हाउ यू कैन गेट योर algebraic आइडेंटिटीज. अगेन क्या यूज करके? Simply using patterns. And these are very interesting things for children. उनको लगता है कि this is some kind of magic, like a pattern. When they are doing it really is very very interesting. अब देखिए ये क्यूट सी नानी सी, ये हम जा रहे हैं इसके एक, दिस इज नॉट एग्जैक्टली अ पैटर्न बट आंसर निकलेगा पैटर्न से. सो टुमारो इज नानीज बर्थडे. शी विल बी 101 years old. ऑल राइट. तो आप देखिए आज तक तो वो 100 साल है. 100 साल वॉट एवर डेज, फुल ईयर्स में अगर देखे तो 100 साल की है. 100 इज वॉट? अ स्क्वायर नंबर. स्क्वायर नंबर से कल जब बर्थडे है नानी 101 की हो जाएंगी, वो हो जाएंगी एक प्राइम नंबर. करेक्ट. सो हर एज चेंजेस फ्रॉम अ स्क्वायर नंबर 100 टू अ प्राइम नंबर 101. क्या ये घटना नानी के जिंदगी में पहले भी आई है? आई है तो कब कब, कितने बार? Lovely. Aditi ma'am has written 4 to 5. 4 is a square number and 5 is a prime number. Very good. Next क्या आएगा? सुषमा मैम ने भी 4-5 लिखा है. या अब आगे बढ़ते हैं 4-5 के बाद. अच्छा मुझे एक बात बताइए. पहली बात तो है कि हम 1 to 10 ही देखेंगे. 10 भी देखने की जरूरत नहीं. 10 तो 10 स्क्वायर 100 आ गया है. हम 1 to 9 में कौन से वाले देखेंगे? दैट इज माई पैटर्न वाला क्वेश्चन.
क्या आप सारे नंबर्स देखोगे 1 to 9, सबके स्क्वायर्स देख करके चेक करके देखोगे, या आप सिर्फ कुछ पिक करोगे? कौन, और पिक करना है तो कौन से वाले पिक करना है? क्योंकि पैटर्न का खेल यहीं पे है। लीजिए, मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ कौन से वाले होंगे, ये मैंने आपको आंसर दे दिया। यस, 16 to 17, 36 to 37, and that is where it is going to end. But my question still remains. आप अगर देखिए आपने कौन कौन से नंबर, स्क्वायर नंबर्स चुने हैं, क्या आपको कुछ दिमाग में आ रहा है कि इसमें कोई एक पैटर्न है? 32, 36, no, that's not correct. So let me give you the answer and tell me if I know 64, 65, 65 is not a prime number. It has to become a prime number. So therefore, I'll tell you मेरा क्या पैटर्न था। पहली बात तो 10 वाला तो 10 तो हो गया। वी ऑलरेडी नो कि नानी 100 साल की है, कल 101 की हो जाएगी। तो हमें देखना है नंबर्स 1 to 9, ऑलराइट, उनके स्क्वायर्स। Now, please remember, except for 1, okay, whose 1 square plus 1 is 2. 2 is the only even prime number. बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स है, सारे के सारे ऑड है। So therefore, what will I not do? I will not take the squares of odd number. Why? Look at the pattern. Odd number का square odd होगा, और जो odd आएगा उसका next number even आएगा, जो कभी भी prime नहीं हो सकता है। Am I right? Do you agree with me? निवेदिता मैम says yes. Yeah. ओके, सो ये देखिए पैटर्न का खेल, कि मुझे ऑड नंबर के तरफ मैं देखूंगी नहीं, क्योंकि मुझे ऑड नंबर के स्क्वायर्स का पैटर्न मालूम है कि ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड ही होगा। तो देयरफॉर नेक्स्ट नंबर इवन होगा जो प्राइम नहीं होगा। मैं किस पे कॉन्सेंट्रेट करूंगी? मैं इवन नंबर्स के स्क्वायर पे। तो आप देखिए, 4 पे किया, 16 पे किया, 36 पे किया, एंड बस उधर ही खत्म। नेक्स्ट वाला जो था विच इज 100 to 101, वो तो दिया ही हुआ है। सो वाज दैट इंटरेस्टिंग? आर यू गोइंग टू ट्राई इट इन योर क्लास? देखिए, बच्चों को प्राइम नंबर्स के बारे में भी दे विल अंडरस्टैंड, लाइक हाँ ये प्राइम है, कौन से प्राइम नहीं है। इट्स अ नाइस वे टू डिस्कस स्क्वायर नंबर्स, प्राइम नंबर्स। इवन नंबर के स्क्वायर्स इवन होते हैं, ऑड नंबर्स के स्क्वायर ऑड हो। रीता मैम, आई थिंक एवरीबडी एल्स कैन हियर, so you have to just check your audio. All right, let us move on. ये वाला देखते हैं। सो दिस इज, आई थिंक, मुझे अपने तरफ से ये क्वेश्चन बहुत क्यूट लगता है, कि देर आर chickens and calves in the in a farmer's paddocks. There are 24 legs altogether. How many each animals can be there? Okay, we don't know. We know that दोनों है, chickens भी है, calves भी है। Okay, अब कौन से कितने हैं वी डू नॉट नो। तो मैं पहले एक क्वेश्चन आपको पूछती हूँ, कैन वी हैव 1 चिकन एंड बाकी काव्स? इज दैट पॉसिबल? अजमत सर कुछ म लिख रहे हैं, मैं समझ में नहीं आ रहा है कि सर क्या लिख रहे हैं। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। प्रियंका मैम, आर यू
अग्रीइंग विथ मी कि हमारे पास एक चिकन और बाकी काव्स हो सकता है? हाउ मेनी पीपल अग्री विथ मी? सुषमा मैम सेल्स नो। ऑल राइट, एक यस आया है, एक नो आया है। रवि शंकर सर कह रहे हैं नो। और कौन नो बोल रहा है? नो। ज्योति गिरी मैम नो। महरूख जहां नो। वेरी गुड, द नो वाले विन। No wala is the correct answer. And since I can't unmute you, otherwise I would have said कि आप आंसर बताइए, मैं बता देती हूँ। क्योंकि चिकन के दो लेग्स होते हैं, राइट? सो देयरफॉर अगर 24 में से एक चिकन है, बाकी बचे 22 लेग्स। अब काफ्स के 4 लेग्स होते हैं। 22 is not divisible by 4, so therefore that is not an option. So let's see what all can we get. And there can be various combinations. Usme, do you see any patterns emerging? What kind of patterns? Does it predict any kind of theory? So let me give you what are the combinations that you will get. 2 chickens and 5 calves. 24 legs हुए, 2 चिकन के 4 पैर और 5 काफ के 4 20, तो 20 और 4 24। 4 चिकन्स विच इज 8 and 4 into 4 16, 24। आप सारे कैलकुलेट करके देख लीजिए, आपको टोटल 24। बट जो मैं पैटर्न की बात कर रही थी, आप देखिए चिकन सारे इवन नंबर है। वाई? चिकन सारे इवन नंबर है। 4 chicken, 4 carbs. Yes, that's also correct. That is one of the options. So क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, मैंने ये दे दिए। अब मैं इस क्वेश्चन पे लास्ट सवाल एक पूछूंगी, ये वाला। What is the probability? See, these are various combinations given to you. What is the probability that the farmer has equal number of each? मतलब 4 chicken and 4 calves. देखिए सारे कॉम्बिनेशंस करेक्ट है। अब मैं चली गई हूं इस क्वेश्चन को लेके प्रोबेबिलिटी में कि इफ देर आर 5 ऑप्शंस पॉसिबल, इन दैट केस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी जिसमें आपको 4 चिकन एंड 4 काव्स आए? 3 and 3 नहीं हो सकता है अनिमा मैम, क्योंकि 3 चिकन होंगे तो उनके 6 लेग्स होंगे। दैट मीन्स 24 minus 6 is 18। 18 is not divisible by, आ गया रविशंकर सर, very good, 1/5 is the correct answer. You have got it, fantastic, very good. All right, so we will move on. Let's see some more patterns. All right, मैंने कहा ना आज पैटर्न पे ही बात करेंगे। I would like you to add any 3 consecutive numbers. Integers, let's keep it as whole numbers or integers. I want you to add कोई भी 3 consecutive numbers, and if I'm sure you have your phone with you or phone nearby, please feel free to use the calculator. So if you want, you can take large numbers. All right, in fact I would like you to take large numbers, मतलब 2 digit में आप मान लीजिए 37 38 39 ऐसे टाइप के नंबर लीजिए। yes, and that is exactly what I want, n plus 1 n plus 2। अब आपने अगर ये तीनों को ऐड कर लिया है, मुझे कुछ आंसर्स चाहिए। क्या आप कोई कोई लोग प्लीज आपके नंबर्स लिखेंगे? ओके, सुनील सर ने लिखा है 69। ऑल राइट, नहीं सर, स्क्वायर नंबर जरूरी नहीं है। 93 सौरभ सर का 93 है। आगे आई थिंक वो आदित्य सर थे। नहीं मैम, नॉट लुकिंग, आई वांट नंबर्स। नहीं, 43 गलत होगा मैम। कौन से नंबर्स लिए ये ज्योति मैम? 43 तो आ नहीं सकता, आप फिर से काउंट करके देखिए। अरविंद सर का 93 है, तो 93 आया है, 61 आया है।
69 आया है, सॉरी 39 आया है, 93, हाँ ज्योति की 93 आया है। ऑल राइट, एक चीज आप लोग देख रहे हैं, काफी लोगों ने 93 लिया है। 93 ये कौन से नंबर्स का? 85 नहीं आएगा, प्लीज चेक कीजिए। बहुत लोगों का 93 आ रहा है, बट एनीवे दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, सो आई थिंक 30, 31, 32 लिया होगा, तब जाके 93 आ रहा है, मस्ट बी दीज थ्री। ऑलराइट, बट एनीवे डू यू नोटिस वन थिंग, ये जो सारे आपके नंबर है आपने ऐड किया है, तीनों नंबर, दे आर ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3, दे आर ऑल डिविजिबल बाई 3। आप कोई भी, और जिन जिनका मैं गलत बता रही हूँ, यही देख के बता रही हूँ कि ये मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, इसलिए आपका नंबर गलत है। Why? Because जो आपने लिखा n plus n plus 1 plus n plus 2, which means 3n plus 3, which will always be a multiple of 3. Your number will always be divisible by 3. Okay? So now I would like you to take this further. Make it 5 numbers. अगर आप 5 नंबर लेते हैं, 5 consecutive numbers, what do you think it will be? आपको क्या लगता है? अभी आपको पैटर्न्स पे आप लोग पता चल गया है ना? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? कैसे नंबर आएंगे आपके पास? राइट पूर्णिमा मैम, लवली, डिविजिबल बाय 5, वंडरफुल। और इसको ना, देयर आर टू वेज ऑफ डूइंग इट, दोनों में सही आएगा, बट मुझे एक ज्यादा बेटर लगता है, इजियर लगता है। मैं बता, दोनों ही मैं आपको बताती हूँ। आप अगर इसको एल्जेब्रा के तौर पे देखें, एल्जेब्राइक प्रूफ मांगिए, जैसे 3 का बताया मैंने, it is, what will it be? It will be n plus n plus 1 plus n plus 2 plus n plus 3 plus n plus 4. All right, तो आपका आ जाएगा 5n plus 10. All right, which are again divisible by 5. बट मुझे पता कौन सा ज्यादा सिंपल लगता है? मुझे लगता है अगर आप ले n-1 प्लस n- और आदर मैं उल्टा चलती हूँ, n-2 प्लस n-1 प्लस n प्लस n+1 प्लस n+2, आप देखिए वो -1 2 करके सारा कट गया, आपके पास बचा है सिर्फ 5n, which will always be a multiple of 5. करेक्ट? सो दोनों तरीके से दोनों ही सही है। आप चाहे n से शुरू करें एंड गो अप टू n+4, या आप n-2 से शुरू करें, कीप द मिडिल टर्म एज n एंड फिर n+1 n+2, तो आपको सीधा सीधा वो n एडिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपका कट जाएगा। Alright, so therefore we can say the same thing with 7 consecutive numbers. आप ये कभी भी अपने बच्चों से करवा सकते हैं कि इज द सम डिविजिबल बाय 7, आप यू कैन डू इट बाय 9। नाउ माय क्वेश्चन इज, डू यू सी एनी पैटर्न इमर्जिंग? घूम फिर के देखिए, मैं वो पैटर्न पे ही चली आती हूँ, आज मुझे यहां से हिलना नहीं है। आप देखिए मैंने किस तरीके के नंबर लिए, क्या पैटर्न है? यस, वेरी गुड, आई एम टेकिंग ऑड नंबर्स। मैंने 3 लिया, 5 लिया, 7 लिया, 9 लेने को बोला आपको। आई एम नॉट गोइंग टू इवन नंबर्स, बिकॉज यू विल फाइंड आउट इवन में ये होल्ड नहीं करेगा, इवन में ये होल्ड नहीं करेगा। और इसको बहुत सिंपली मैं बता देती हूँ, अगर मैं वैसा ही n-2 n-3 ऐसे करके चलूं, वो सारा नहीं कट जाएगा। When I take an odd number, it is almost like, I take the median number. Median number के इधर मेरा माइनस में होगा, उस तरफ राइट में मेरा प्लस में होगा, ये बीच वाला है, बाकी वो कट जाएंगे, सिर्फ n रहेगा, which is something I cannot do with even numbers, and hence my pattern reading tells me कि even number में मैं ये method नहीं लगा सकती. So do you think
patterns help in mathematics? Yeah? Okay, so let's move on. Now I go to, in fact, this will be simpler, but I feel because बच्चों में अभी, I mean, there are things जो percentage वगैरह ये सारे sixth में आते हैं, but what I'm going to show you right now can work for any kind of numbers. We call them problem strings, okay? And you'll see why I'm saying strings, because again, you will find a connect, a pattern happening, all right? So let's have a look. अभी देखिए, if I say 50% of 96, okay, 48, 25% of 96, ये आप कैसे निकालेंगे? मैं आपको बताती हूँ, मैं होंगी तो मैं क्या करूंगी, मैं सीधा 48 का हाफ 24 लूंगी। मैं वो 25% की बात ही नहीं सोचूंगी। आई विल लुक एट इट। 50% अगर 48 है तो 25% उसका आधा ही होगा, ठीक है ना? 12.5%। ऑलराइट, उसका आधा होगा। वो अगर 24 था, ये 12 होगा, करेक्ट? ऑलराइट, नाउ सिमिलरली लेट मी टेक, सो दिस इज वन स्ट्रिंग, एक धागा है, 50, 25, 12.5। ऑलराइट, मैं और एक हिंट का धागा देती हूं इसी नंबर पे, विच इज 10%, 5%, 1%। 10% of 96, 5% of 96, 1% of 96. Okay, so that is 9.6 हो जाएगा। 5% उसका आधा हो जाएगा, that is 4.8, and 1% will be your 0.96, correct? अब जो ये आपका निकल आया है, अब देखिए, I would like you to answer these questions. What is 62.5%? आपको क्या करना पड़ेगा? 50% का 48 है, 12.5% का 12 है, so therefore you just add them and you will get it. Yes, all right. So this is why you realize why we call it problem string, because it is what is, so where all you can use it. मैंने आपको परसेंटेज में दिखाया, आप इसको ऐसे दे सकते हैं, कोई स्पेशली जहां बच्चे बहुत गलती करते हैं। मान लीजिए आपने दे दिया एक डेसिमल, 5.793 इंटू 28.293, ये आप बच्चे को दे दीजिए विद द आंसर। आप अपने फोन से, कैलकुलेटर से उसका आंसर लिख दीजिए। अब आप बच्चे को बोलिए 5.73 इंटू 28.79 का क्या आंसर है, आपने बता दिया है। अब 0.573 इंटू 2.893 क्या आएगा? अगर ये 57.3 इंटू 0.02893 होता तो क्या होता? क्या होगा? बच्चा कॉन्स्टेंटली डेसिमल शिफ्टिंग, उसको मल्टीप्लीकेशन नहीं करना पड़ रहा है, उसको वो आ जाएगा, बट दैट रिलेशन, डेसिमल पॉइंट कहाँ बिठाना पड़ता है अगर आपके दोनों डेसिमल नंबर्स है। ये वाला जो बच्चे बहुत गलती करते हैं, आप इस पैटर्न से सिखा सकते हैं। यू गिव देम दैट, आप इधर से 10 हटाइए, उधर से 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉन्स्टेंटली यू कैन कीप ऑन डूइंग सच थिंग। ऐसे करके जैसे 87.5, 6.25%, ऐसे आप बहुत कुछ बना सकते हैं। अब मैं आपसे पूछूंगी, आपको कुछ बताना पड़ेगा मुझे। इनफैक्ट आप मुझे कोई भी टू डिजिट टू डिजिट वाला कोई क्यूबिक नंबर बताइए।
मतलब 2 डिजिट वाला क्यूबिक नंबर नहीं, यू टेक एनी 2 डिजिट नंबर, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 31, सो 31 इंटू 31 इंटू 31 जो भी है वो आप मुझे बताइए, सिर्फ वो नंबर बताइएगा। आई विल ट्राई एंड सी इफ आई कैन गिव यू द क्यूब रूट। 1331 ये तो जुबानी याद है, 11, 27 3, नहीं सर मुझे बड़ा 2 डिजिट नंबर वाला चाहिए। 625, ये तो 5 है, सिंगल डिजिट नंबर। अरे आप लोग बहुत स्वीट हो, बहुत अच्छे हो, मुझे सिंपल सिंपल दे रहे हो। कहाँ मैं इधर शकुंतला देवी बनने की कोशिश कर रही हूँ। ऑल राइट, व्हाट वाज दैट? 15625, 189, 89 इज नॉट अ क्यूब। ऑल राइट, अब देखिए मैं आप, बिकॉज हमारा टाइम खत्म हो रहा है, इसीलिए मैं आपको ये दिखा देती हूँ ये हम कैसे कर सकते हैं। देखिए मेरे पास सारे 10 टू 90, मैंने आपको बोला था ना 2 डिजिट, तो या तो वो 10 में होगा, 20 में होगा, इन सारे के मेरे पास ये दिया हुआ है क्यूब्स। ऑल राइट, एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट सिंगल डिजिट में द क्यूब्स सारे यूनिक नंबर में आता है। फॉर एग्जाम्पल जो 1 क्यूब वो एंड किस में होगा? 1 में। 2 क्यूब 8 में, 3 क्यूब 7 में। तो अगर आप कहते हैं 15625, ओके, तो वो मेरा चला जाता है, अगर 10 क्यूब में जाके इधर 5 में खत्म होगा, सो इज इट वो 10,000 आएगा, that is around 50. So these are the things you can try out with your students, see whether they enjoy it. Yeah, and again, as you can see, it is pattern. This is your cube का pattern, this is single digit के pattern, और इससे आप निकाल सकते हैं। Thank you all very much. Thank you for your participation. I always enjoy आप लोगों के साथ ये जो सेशन होता है, आप लोगों का सहोदय के साथ, बिकॉज आप लोग इतना पार्टिसिपेट करते हैं। थैंक यू सो मच। I will just stop sharing now. Thank you, ma'am. Thank you. Goodbye. All the best. God bless you. Bye.